अनाथालय में काम करके मां ने थी जगदीप की परवरिश। फिल्मों में आने से पहले टिन के कारखाने में काम किया। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो कभी साबुन पतंग बेचे शोले में सूरमा भोपाली का किरदार अमर करने वाले जगदीप की 7 दशक के एक्टिंग में उन्होंने करीब 400 फिल्मों से लोगों को हंसाने का काम किया, लेकिन असल में जिंदगी में संघर्ष से अछूते नहीं रहे। फिल्मों के जैसे ही जगदीप की पर्सनल लाइफ भी फिल्मी रही। बेटे को देखने आई लड़की की बड़ी बहन को ही दिल दे बैठे और शादी भी की। भारत पाकिस्तान विभाजन के दंगे में पिता की मौत हुई। जगदीप का जन्म मध्य प्रदेश के दतिया में 29 मार्च 1939 को एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनकी परवरिश बहुत ठाठ बात से हुई, लेकिन ये खुशियां बस चंद दिनों की ही थीं। दरअसल ये दौर भारत पाकिस्तान विभाजन का था। जगदीप के परिवार को भी विभाजन का दंश झेलना पड़ा। इसी दंगे ने उनके सिर से पिता का साया छीन लिया। इस घटना के बाद परिवार में तंगी का आलम शुरू हो गया। नतीजतन मां को छोटे जगदीप के साथ काम की तलाश में मुंबई का रुख करना पड़ा। पढ़ाई छोड़ टिन के कारखाने में काम किया। मुंबई पहुंचने के बाद कुछ दिनों तक जगदीप की मां को कोई काम नहीं मिला। खाने रहने हर चीज की दिक्कत लगी रही। हालांकि जल्द ही उनका ये संघर्ष खत्म हो गया। जगदीप की मां को अनाथालय में खाना बनाने का काम मिल गया। इस वजह से सुबह से शाम तक उन्हें वहां काम करना पड़ता था। मां की यह हालत जगदीप को बहुत परेशान करती थी। एक दिन उन्होंने हम उम्र बच्चों को गुब्बारे बेचते देखा। वहीं उन्होंने कुछ बच्चों को टिन के कारखानों में काम करते हुए देखा। ये देख उनके मन में भी काम करने की इच्छा जगी। उन्होंने ठान लिया कि वो भी इसी तरह कमाई करके अपनी मां की मदद करेंगे। इसके लिए उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ने का मन बना लिया। जब ये बात मां को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुई। हालांकि बहुत मनाने के बाद मान भी गईं। इसके बाद जगदीप एक टिन की फैक्ट्री में काम करने लगे। बाद में साबुन बेचने से लेकर पतंग बनाने तक का काम किया। सिर्फ 3 रुपए के लिए फिल्म में काम करने को राजी हुए। 1950 के दशक में भी आर चोपड़ा फिल्म अफसाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिल्म के लिए उन्हें कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी। इसी खोज में कास्टिंग टीम कई दिनों से परेशान थी। एक दिन उनकी नज़र जगदीप पर पड़ी। सीन के हिसाब से जगदीप बिल्कुल सही मालूम पड़े। चोपड़ा की कास्टिंग टीम ने उनसे फिल्मों में काम करने के लिए पूछा। भोले जगदीप ने इससे पहले ना फिल्मों के बारे में सुना था और ना ही कोई फिल्म देखी थी। फिर उन्होंने पूछा कि अगर वो काम के लिए राजी हो जाते हैं तो उन्हें कितना मेहनताना मिलेगा। जवाब मिला 3 रुपए। इतना सुनते ही जगदीप ने फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दी। 3 शादियां की, 6 बच्चों के पिता बने। जगदीप की पर्सनल लाइफ भी कम फिल्मी नहीं है। उन्होंने 3 शादियां की थीं, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए थे। 81 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। 81 साल की उम्र में जगदीप बीमारियों से जूझ रहे थे। कोरोना लॉकडाउन के दौरान वो काफी कमजोर हो गए थे। आखिरकार 8 जुलाई 2020 को वो अपने पीछे 6 बच्चों और नाती पोतों से भरा परिवार छोड़कर दुनिया को अलविदा कह गए। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।